चेतना खत्म। भागवती जी भी नारद जी तो त्रिकालज्ञ है। रेखा देखी तो लिखा था जो इसके साथ वरण होगा, वर का, वो अजर होगा, अमर होगा, विश्व पूजनीय होगा। वो सब भगवान के लक्षण। अरे उनका पूरी साधना जीवन भर बीड़ा बजाते हो गई। ऐसी दुल्हन भी मिलेगी और ऐसे सौभाग्य भी मिलेंगे। अच्छा है ऐसा वर्णन किया और फिर तुरंत वहां से हटे। सोचा तपस्या के लिए तो समय नहीं है, मैं तप के प्रभाव से ऐसा। हरि हमको बहुत दुलार करते। ये देखो बात यह है, नामे भक्ता प्रणश्यति। आश्रय भगवान का देखो कितना बचाता है। ऐसी महामाया की मोहिनी स्थिति में भगवान का आश्रय नहीं छूटा। उन्होंने कहा भगवान हमें बहुत प्यार करते, वो हमारी बात बना देंगे। जो ही स्मरण किया भगवान। नारद जी का प्रभु बहुत समस्या है। और राजकुमारी का स्वयं बोले हाँ पता है, क्योंकि रचा तो इली का सब है। प्रभु जीवन में कभी ब्याह का मन नहीं हुआ, एक बार मन हुआ है, एक बार ब्याह करने के लिए, और वो राजकुमारी तो अब हमें चाहिए ही चाहिए। तो प्रभु मुझे अगर हरि रूप मिल जाए तो आप जैसा कोई सुंदर है नहीं, वो आते ही जयमाला हमारे, तो हमें हरि रूप प्रदान करो। हाथ जोड़ा कहा जेहि विधि हो। ये भगवत आश्रय बुलवा रहा है नारद जी से, कह रहे जेहि विधि होए नाथ हित मोरा करो शुभेग। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू हित की बात कहता है, जे विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार। जिससे जाओ मैंने हरि रूप दिया, और हरि कहते बंदर को भी। नारद जी बड़े ठसक में चले कि अब तो भगवान का हर वचन सत्य है, त्रिकाल सत्य है। वहां तो कहीं विनोद में भी मजाक में भी कभी मिथ्या नहीं, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद चित स्वरूप आनंद स्वरूप, वो कुछ भी उनका सच्चिदानंद ही है। सब गए सभा में, देखते ही राजा लोग खड़े हो गए, आगे वाली सीट में बैठे, सबसे कहा बैठ जाओ। पूरा शरीर हरि का और ये स्वरूप बंदर का। हरि मान बंदर भी होता है, मरकट बदन भयंकर, खड़े कान, बाल देखो बंदर, जब बंदर गुस्सा होता है उसको देखो, बाल उसके ऐसे खड़े होते रहते ऐसे 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 लेकर। तो जो सभा में देखे वो अब ज्यादा हंस नहीं सकता, क्योंकि समर्थ देवर्षि है, पूछेंगे क्यों हंसता है, तो डर सबको, डर तो सबको है। देख के हाथ देते उधर देखते, तो नारद जी सोचे सब इसीलिए सर झुका रहे कि बड़ा सुंदर रूप है ऐसा। और राजकुमारी जयमाला लिए सखियां पकड़े हुए हैं। जैसे जैसे सभा में आ रही तो नारद जी जो है बस अब आते ही जयमाला हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। बस राजकुमारी की दृष्टि पड़ी, कैसी राजाओं की सभा में ये बंदर रूप वाला क्यों यहां बैठा ला गया है। मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चलने। अब नारद जी को तो कोई, नारद जी ने सोचा कि हमारा रूप ऐसा है हरि का कि देख के आकर्षित हो जाना चाहिए, मतलब देखा नहीं उधर। तो नारद जी उधर गए, राजा खड़े उनकी सीट में बैठ गए। वो जिधर जाते उधर, और भगवान शंकर के दो पार्षद आसपास बैठे विनोदी थे, वो आनंद ले रहे थे नारद जी के पास। नारद जी पार्वती जिधर जाए राजकुमारी उधर हेरे ही ला। नारद जी को बड़ा कि ये मतलब ऐसा क्या है कि ऐसा। ये थोड़ी देर चल ही रहा था कि देखा नव किशोर अवस्था, श्यामल अंग कांति, कमल नयन प्रभु अजान बाह। सारी सभा हाथ जोड़े, राजकुमारी ने नारद जी को लगा कि मतलब अब क्या, मतलब मर गए ऐसा लगा उनको। नारद जी ने, और नारद जी देख रहे कि हरि है। नारद जी ने कहा अच्छा, भगवान को कहा कपटी, जीवन भर माला चलाते तेरा हो गया जी। आज हमने मांगा था तुम्हारे पास, तो हमने तो जीवन में एक बार मांगा, उसको भी तुम ही ब्याह करके लिए जा रहे हो। भले भवल बायल दीना पाओगे फलापन की ना। आज छोटी मोटी जगह तुमने झगड़ा मोल ले लिया, नारद से लिया है। आज भले भवल बायल दिला डाक डाक की परिचय, परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावे मन करो तुम सोई। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। किनसे बात कर रहे हैं, हरि से। भागे बीणा लेकर के। तो जो शिव पार्षद थे बोले इतने व्याकुल न हो, बहुत सुंदर हो, इसलिए राजकुमारी तुम्हें देखी नहीं। जरा अपना रूप जी ही देखा, जल में रूप, जल में झांक तो मरकट बदन भयंकर। अब तो सांप ही बनता है, हरि को सांप ही जाके दे। आगे देखा मीठी मीठी बातें करते हुए हरि बड़े लीला हरि जा रहे थे ऐसे, कल भैया बात करते हुए ऐसे दो आगे जाके खड़े हुए, और प्रभु हाथ जोड़ के ऐसे खड़े जैसे साधारण व्यक्ति ले। देवर्षिनाथ तुम बहुत कपटी हो, तुम दूसरों की उन्नति तो सह नहीं सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं, जाओ मैं साफ देता हूं। जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं वैसे तुम तड़पोगे। जो मुझे बंदर की आकृति दी वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने तब हरि माया दूर निवार, न वो महल, न वो नगर, न वो राजकुमारी, न कुछ। हरि ओहो भगवान के चरणों में गिरे, प्रणतपाल प्रभु रक्षा करो। मैं
बोले जाओ जाओ, समझ में आ गया, तुम कितने काम भी जाई हो, जाओ नाम जप करो जाके। भगवद आश्रय बचाता है, नहीं तो बड़ी बड़ी साधना में भी विक्षेप पहुंचा दे। ये ऐसे विकार है, छोटे मोटे नहीं, अहंकार करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवद आश्रित होकर भगवत भजन वही बचाते हैं, वही करुणा में बचाते हैं। नहीं, विकार कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। अगर अहंकार अपने बल पर कोई कर ले तो बड़े बड़ों को मोहित कर, शिव विरंच का मोह को है बपुराण। और अगर भजन का आश्रय, प्रभु का आश्रय, देखो छोटे छोटे भक्तों के सामने ऐसी ऐसी महामहिम माया प्रकट हुई और नहीं आकर्षित हुए, ना डिगे, निकल गए। और बात बड़ी सूक्ष्म है कि बड़ी गाड़ियों में ही जांच और चुंगी लगती है, छोटी कोई निकल जाए लेके, छोटे बनो, इसलिए इतने छोटे बनो तृणादपि सुनीचेन। इस महारस की प्राप्ति एकदम छोटी, तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी सदा हरि। आश्रय लेने में जो महान बाधक है वो है शरीर, शरीर के संबंधियों का राग और शरीर संबंधी भोगों में सुख बुद्धि। यही अज्ञान के द्वारा हमें बांधे हुए है। यद्यपि हम बंधे नहीं हैं, फिर भी हम भोगों में सुख बुद्धि, शरीर के रिश्ते नातों में सत्य बुद्धि, शरीर में मैं बुद्धि, यही हमें बांधे हुए। श्री भगवान की वाणी के उपदेश के अनुसार जब चलते हैं तो हमारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर राग नष्ट हो जाता है। मूल है शरीर राग, इसी में सब दोष छिपे हुए हैं। सारे दुखों का मूल है ये देहाभिमान। जब भगवत आज्ञा के अनुसार हम उपासना करते हैं तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है या ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध में मैं ब्रह्म हूं, गलित में मैं प्रभु का एक दास हूं। ये अहम दासत्व में परिणित हो जाता है। उस उपासक की क्या स्थिति होती है, श्री भगवान वर्णन करते हैं। कहते हैं प्रशांत मनसम ह्रेनम योगिनम सुखमोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम। अकल्मषम, वह उपासक, वह योगी, वह परमार्थ पथिक पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाता है। तब ब्रह्मभूतम, उसे उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक थोड़ा भी हमारे हृदय में पाप प्रवृत्ति, पाप या जगत में सुख बुद्धि रहेगी, तब तक हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। और भगवत साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, तत्वबोध, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जब तक तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ये माया हमें बख्शेगी नहीं, नाना प्रकार के द्वंद्वों में पीसती रहेगी। ये मनुष्य शरीर इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है। कल इसी श्लोक में चर्चा हुई थी कि सर्वशक्तिमान भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो जाओ, मेरे पर विश्वास कर लो, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। कल चर्चा हुई थी, श्री भगवान कह रहे हैं तुम केवल मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीलाओं का, मेरे धाम का आश्रय लेकर चिंतन करो, सारा का सारा भार मैं तुम्हारा स्वयं स्वीकार करता हूं। राधा अनन्यस चिंतयन्तु माम, तुम्हारा कार्य है माम अनन्यस चिंतयन्तु, मेरा अनन्य चिंतन करो। और हमारी जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं प्राप्ति की रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे को प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, और जो प्राप्ति करानी है आगे वो मैं स्वयं करा दूंगा। तुम्हें